आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा आपको ये बताना है। वैसे हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी इसका बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही। लेकिन अगर हम लोग ऐसा मान ले कि हमको नहीं पता कि त्रिभुज के, पंचभुज के, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। आप यहां से निकाल सकते हैं किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों के, आप इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों को क्या कर सकते हैं, आप इससे निकाल सकते हैं। फार्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए, जो मैंने आपको बोला था मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इक्वल टू क्या होता है, n-2 इंटू 180। ये n क्या होता है, n किसको शो करे, भुजाओं को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, भुजाओं को शो करेगा, मींस भुजाएं को शो करेगा। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो यहां से n का मान कितना हो जाए आपका, 3 हो जाएगा। तो n किसको शो करेगा, भुजाओं को शो करेगा। तो इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, अष्टभुज, पंचभुज सभी का आप क्या कर सकते हैं, सभी अंतःकोण योग आप क्या कर सकते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो करना क्या, अगर आप n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटा करके बचेगा कितना, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो करना क्या, आपको 1 से क्या करिए, 180 इसमें गुणा कर ले, आपको क्या पता चल जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जितनी भुजाएं रहेंगी उसमें से क्या करिए, 2 घटा करके, भुजाएं कितनी है, 3 है, तो इसमें से 2 घटा लेंगे तो बचा कितना आपका 1। जितनी भुजाएं रहेंगी उसमें से 2 घटा करके 180 में आप गुणा कर लिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जितनी भुजाएं रहेंगी आपको करना है कि उसमें से 2 घटा करके 180 में गुणा कर लिए, तो क्या पता चलेगा, सभी अंतःकोणों के आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा आपको ये बताना। वैसे हमको पता है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के कितना होता है, 360 होता है। लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, यहाँ पे यानी n का मान कितना है, 4 है। तो करने की जितनी भुजाएं रहेंगी इसमें से 2 घटा लेंगे, तो 2 घटाएंगे बच्चे कितने आपके, 2 भुजाएं। फिर करने के 180 से गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 गुना। अर्थात कह सकते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बताना, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा आपको ये बताना। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, जितनी भुजाएं रहेंगी उसमें से 2 घटा करके क्या करना, 180 में गुणा कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं हो जाएंगी, नाम से जाएगा, और पंचभुज में कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं, यानी n का मान इसमें कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैंने वो क्या तरीका, जितनी भुजाएं रहेंगी इसमें से 2 घटा करके, तो बचा कितना आपका 3, करने के 180 में गुणा कर ले, हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर है। तो यहां से कितना 540 आ गया, ये क्या है, इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 540, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा आपको ये बताना। तो अष्टभुज में भुजाएं कितनी है, नाम से जा रहे हो कि अष्टभुज में कितनी भुजाएं, n का मान कितना यहाँ पे, n का मान कितना है, 8 हो जाएगा। तो भुजाएं आपको पता चाहिए, तो करने के इसमें से 2 घटा करके 180 में गुणा कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। इसमें से 2 घटाएंगे, कितना बच गया, 6 बच गया। 6 का करना है कि आपको गुणा करना है किसमें, 180 में गुणा करिए। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 कितना, 108 हो जाएगा, यानी कह सकते 1080 आएगा। ठीक है, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 अंश हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। इस बार इस क्वेश्चन में क्या दिया, योगफल आपको सभी अंतःकोणों का योगफल आपको दे दिया है, तो आपसे पूछा कि भुजाओं की संख्या, इसमें क्या बताना, आपको n का मान इसमें बताना है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ते थे, भुजाओं की संख्या दे देता था और हमको क्या बताना था, उसके अंतःकोणों का योग आपको बताना था। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं,
चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, भुजाओं की संख्या आपको दे देता था और पूछता क्या था आपसे, अंतःकोणों का मान आपसे पूछता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, अंतःकोणों का योगफल दे दिया, तो बताना कि आपको भुजाओं की संख्या बताना है। तो करना कि इस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर ले और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या, ये तो भुजाओं के सभी अंतःकोणों का योगफल मिला, तो कह सकते हैं ये इसके यहाँ से बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करती है इसके बराबर होगा कि नहीं, इससे में रखते हम लोग सॉल्व करते थे, तो कह सकते हैं कि लाइन से हम कह सकते हैं यहाँ से रख के इसको सॉल्व कर लें, यानी ये चीज आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं n-2 इंटू 180 और भुजाओं की संख्या, सॉरी अंतःकोणों का योगफल कितना दे दिया है, इतना आपको दे दिया है 1080। तो करना कि यहां से आपको n का मान बताना है, तो यहां से काटी, देखिए ये 0 से 0 कट गई है, अगर इसको काट दो कितनी बार कटे, 6 बार में कट जाएगा। तो अगली लाइन से मिले कि आपको यहां से n-2 और इधर कितना बचे आपका 6 बच गया। लेकिन अगली लाइन से ये जाएगा, 2 इधर जाए, इसका साइन क्या है, प्लस हो जाएगा, तो इधर जाएगा कितना, ये 8 हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कितना पता चल गई, 8 है। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, तो डी ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। आपको करना है कि ये आपको दे दिया है, यहां से इसके बराबर कर लेंगे, यानी इसका मान आपको दे दिया, ठीक है। सभी अंतःकोणों का योगफल आपको दे दिया है और आपको क्या बताना है, n का मान बताना है। इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल इतना है, तो बहुभुज की संख्या कितनी आपको ये बताना, भुजाओं की संख्या कितनी होगी आपको ये बताना। तो करना है कि इस फार्मूले पर रख के क्या करिए, यानी ये अंतःकोणों का योग आपको दे दिया, कितना दिया, इतना दिया, तो इसके बराबर आप क्या कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं और इक्वल टू आपका ये इतना रहेगा। हम लोग नीचे से लिख रहे हैं, तो यहां से कितना जाएगी, 2160 हो गया, बराबर क्या है, n-2 और इंटू कितना हो जाएगा, 180। तो करना कि यहां से कैलकुलेशन करिए, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 इसका कट गया। अगर आप 18 से इसको काटेंगे तो ये आपको कितनी बार में कट जाएगा, मैं देख रहा हूँ 12 बार में पूरा पूरा कटिए क्या, तो 12 8 96 हो गया, 12 कम 12, यानी 12 बार में ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगली लाइन से मिला कि यहाँ से आपका 12 हो गया और इधर कितना हो गया, n-2 हो गया। तो क्या बताना आपको, n का मान बताना, ये इधर आएगा दूसरे पक्ष में, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर 12 है, जब ये इधर आए इसका साइन प्लस हो गया, तो 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया, 14। अर्थात कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या कितना हो गई, 14। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 14, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय कितना है, इतने रुपया हो, तो उसकी मासिक बचत कितनी है आपको ये बताना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, आप यहाँ पे लिख लीजिए, खर्च है और ये क्या है, बचत है। खर्च बचत का अनुपात कितना दिया, यहां से 26 कितना दिया है, 3 दिया है। और ये दिया कि आपको मासिक ये क्या दिया, उसकी आय दिया है, यानी उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी दिया आपके क्वेश्चन में, कितना है, इतना बता सकते 14,500 रुपए। अगर ये देखा जाए तो वो जो भी कमा रहा है इसमें से इतना रुपया खर्च कर दे रहा है और इसमें से क्या इतने रुपया बचा दे रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या पता चले, उसकी मासिक आय पता चले कि नहीं पता चले। अगर खर्च और बचत को जोड़ लिया जाए तो आपको ये पता चले वो कितने रुपए कमा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगी, 29 मिलेगा, ठीक। अर्थात आप बता सकते हैं कि मासिक आय वो कितने रुपए कमा रहा है, रेशो में देखा कितने रुपए कमा रहा है, 29 रुपए कमा रहा है। लेकिन यहां से देखिए क्या है, उसकी मासिक आय कितना दिया आपको, इतना दिया है, ठीक है। तो करने के इस मासिक से इस मासिक आय में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार में ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप 29 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में ये कट जाएगा, 5 बार में ये कट जाएगा और 00 इसका बचा है। तो आपसे जानना क्या है, उसकी मासिक बचत ना, अगर आपको यहाँ से पता चल गया 1 रेशो का मान इतना आ गया, ठीक है। जितनी बार भाग जाएगी, बचत पूछा है ना, तो बचत वाले में लाके गुणा कर दे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगी, 3 5 15 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगी, 3 5 15। अर्थात आप बता सकते हो कि वो मासिक कितने रुपए बचा रहा है, 1500 रुपए बचा रहा है। तो सी ऑप्शन के इसका मैच है। इसमें करना है कि आपको सबसे पहले दिया गया खर्च और बचत का अनुपात दिया है, आप यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे। और दिया क्या इसमें, मासिक आय कितनी, इतनी है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो क्या पता है, उसका मासिक आय रेशो में पता चल जाएगा। तो मासिक आय रेशो में कितना, इतना है। और इस तरह से क्वेश्चन में कितना दिया, इतना दिया। तो इससे क्या करना, आपको इसमें भाग देना। भाग कितनी बार जाएगी, 500 बार जाएगी। जितनी बार भाग जाएगी, आपसे बचत जानना चाह रहे हैं तो जितनी बार भाग जाएगी, बचत वाले मिला के गुणा कर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 1470 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है आपको ये बताना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या किया, कुल धन आपको दे दिया गया, लेकिन अगली लाइन से ये कहा गया है कि प्रत्येक के भाग में से क्या कर दिए, 50-50 रुपए कम कर दिए। अर्थात एक के भाग में से 50 रुपए कम दिए, इसके भाग में से 50 रुपए कम कर दिए और इसके भाग में से 50 रुपए कम कर दिए। कम करने के बाद इनका अनुपात कितना मिल जा रहा है आपको, इतना मिल जा रहा है। आपसे जानना क्या चाह रहे हैं कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले जो दिया आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए, बी, सी, इनका अनुपात कितना दिया है, यहां से कितना दिया, 1:3:2 दिए। अब ये कहा गया 25, क्या कहा गया, प्रत्येक के भाग में से 50-50 रुपए कम कर दिए। अगर 50 रुपए इसके भाग में से कम कर दिए, 50 रुपए इसके भाग में से कम कर दिए, 50 रुपए इसके भाग में से कम, इस तरह से कुल कितना कम होगा, 150 रुपए कम होगा कि नहीं। तो करना क्या, आपको डायरेक्ट इसमें से क्या करिए, 150 रुपए कम कर दिए। करना क्या, आपको 1470 में क्या करिए, आप डायरेक्ट इसमें से क्या करिए, 150 रुपए कम कर दिए। अगर आप यहां से घटाएं तो यहां से कितना मिलेगा, यहां से 1320 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद करना है कि आपको यहां से रेशियो में तीनों को जोड़िए। अगर आप रेशियो में तीनों को जोड़ेंगे, इन्हीं तीनों को क्या करना, तीनों का धन मिलाकर कितना हो गया, 1320 रुपए है। ठीक है, तो पूछा कि सी का भाग कितना होगा, आपको यही बताना है। तो रेशियो में तीनों को जोड़ा कितना मिले, यहाँ से 6 मिले और इस तरह से कितना 1320 रुपए। तो इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। यहां से 6 दूना 12 हो गया और एक इधर के कितना 6 दूना 12। जितनी बार भाग जाएगी, सी का हिस्सा पूछा है ना, सी का पूछा है, तो सी वाले में लाके गुणा कर दिया, आप क्या आ जाएगा आंसर। इसमें गुणा करिए कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 0 0 हो गया और 2 दूना 4 हो गया और ये 2 दूना 4 हो गया। क्लियर है, इतना कितना आ गया, 440 आ गया। लेकिन अभी आपका ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने किया क्या, प्रत्येक के भाग से क्या कर दिया था, 50-50 रुपए कम कर दिया। आपको बताना क्या, सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा, आपको ये बताना। तो अभी इसमें करना है कि आपको 50 जोड़ना होगा। अगर आप यहाँ से 50 जोड़ेंगे तो कितने मिले, यहाँ से 490 रुपए मिले। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसमें जो है यानी इतने रुपए में सी का भाग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 490 रुपए होगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 490 रुपए, तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। इसमें करना क्या, आपको सबसे पहले मैंने किया क्या, प्रत्येक के भाग में से 50-50 रुपए कम करने के लिए कह रहे, तो मैंने यहीं पे डायरेक्ट कम कर दिया, यानी तीनों में से कम करें कितना, 150 कम हो गया। कम करने के बाद इनका रेशियो कितना आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है, रुपए में इतना आ जा रहा है, लेकिन रुपए में इतना हो रहा है। तो यहां से तीनों को जोड़े कितना, 6 मिल गया। इस योग से इस योग में भाग दी, जितनी बार भाग जाएगी, सी का पूछा तो सी वाला मिलाकर गुणा कर कितना गया, 440 आ गया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है आपका, क्योंकि 50 रुपए मैंने कम किया था कि नहीं किया था, प्रत्येक के भाग में से। अगर इसमें 50 जोड़ लेंगे तो आपको क्या पता चले, सी का भाग आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।